देखा, मतलब जैसे बोला जाता है कि बेटियां अगर शादी हो जाती है तो उसको बराबर का अधिकार, मतलब अपने जितना अधिकार अपने पिता का घर में होता है उतना अधिकार उनके पति का घर में भी होता है, ऐसा बोला जाता है। तो हमने जो देखा है, हमने जो महसूस किया है, हम तो वही जानेंगे। बाकी जो हुआ नहीं हुआ वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर कोई महिला, आदिवासी महिला विधवा हो जाती है, उसका पति का देहांत हो जाता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो लोग उसको डायन घोषित कर देते हैं। अक्सर देखा जाए समाज के लोग ही उसको तरह तरह के ये बोलने लगते कि वो डायन है, उसके वजह से मेरा घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, और उसको मारने को मुराने को उतारू हो जाते हैं। मतलब कि अगर वो कमज़ोर हो जाती है तो उसको इस तरीके का, मतलब कि समाज में सहन करना पड़ता है, इतना प्रताड़ित होना पड़ता है। और जैसे बोलते हैं कि बराबर का अधिकार होता है, लेकिन जैसे कि पिता अपने बेटियों को अपनी प्रॉपर्टी लिख सकता है, हमने देखा है अपने समाज में। हम उरांव समाज से हैं, तो हमारे समाज में देखा है कि जिनके पिता थे उनकी बेटी को हस्तांतरित हुआ है, मतलब ज़मीन, जो भी ख़ानदानी ज़मीन था वो हस्तांतरित हुआ है। हमने देखा है, हमने खतियान भी देखा है। लेकिन माता नहीं कर सकती है ऐसा, मतलब कि हमने सुना है, ये तो नहीं देखा है, लेकिन हमने ये सुना है कि माता नहीं कर सकती है, पिता ही कर सकते हैं, क्योंकि ये पितृसत्तात्मक मतलब कि समाज है, इसलिए ऐसा। तो अगर महिला को अगर पति के घर में बराबर का हक मिलता है तो फिर वो अपनी बेटियों को कुछ क्यों नहीं कर सकती है ऐसा। मतलब इसमें भी कोई त्रुटियां होगी या कोई प्रावधान होगा, या फिर ऐसा कुछ समाज में गलत हुआ होगा जिसके कारण ऐसा नहीं हुआ होगा, या फिर नहीं हुआ होगा तो इसमें बदलाव होना चाहिए। बोला जाता है ऐसे कि बराबर का हक है, तो हमको नहीं लगता है कि बेटियों को कहीं ना कहीं बराबर का हक है। अभी समाज में हमारे झारखंड में ही देखिए कि कितनों को डायन विषाही के नाम पे प्रताड़ित किया गया है, कितने लोग मरे हैं, कितनों को मार दिया गया है, कितने लोग सुसाइड कर लिए होंगे, प्रताड़ित नहीं सहन कर पाए होंगे। हमारे भी जब पिता की मृत्यु हो गई थी तो 1 महीना के बाद में हमारी माता को भी डायन मतलब कहने लगे थे हमारे ख़ानदान के लोग। फिर इसके बारे में मतलब कि बहुत कहा सुनी हुआ, उसके बाद में रिपोर्ट किया गया प्रशासन को, उसके बाद में वो डायन नहीं हुई। उसके बाद बस 1 ही 2 महीना के लिए हुई थी डायन, और उसके बाद समाज कभी उसको डायन नहीं बोला। तो ये गलत है। हमने अपने घरों में देखा है कि हमने अपने पिता के गुजर जाने के बाद हमारे माँ को कैसे डायन घोषित कर दिया, उसको कैसे प्रताड़ित किया गया कि वो घर छोड़ के भाग जाए, इस टाइप से। तो ये नहीं है। लोगों को आसानी से कह देते हैं कि शादी होने के बाद उसको मतलब पति का संपत्ति में पूरा अधिकार होता है, नहीं होता है। समाज में बदलाव लाने की ज़रूरत है, हमारी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब उसको समान अधिकार मिलता है, ऐसा नहीं है। जीने खाने का भी अधिकार नहीं दिया जाता है। अगर कमज़ोर रहे तो, अगर मतलब शिक्षा का कमी है, आपको अगर मतलब कि नहीं जान पा रहे हैं कि क्या करना है नहीं करना है, तो ये हमें मतलब कि हमें बस नहीं, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको ये सब सहन करना पड़ा होगा। लोगों अगर जिसके घर में ये तकलीफ़ नहीं आया होगा, ये चीज़ नहीं देखे होंगे, तो वो नहीं समझ सकते हैं कि एक मतलब विधवा महिला के साथ, या फिर जिनकी सिर्फ बेटियां होती है उनको कितना प्रताड़ित किया जाता है, उसको कितना सहना पड़ता है, वो सब नहीं महसूस कर सकते हैं। जिनके साथ ये सब हो रहा होगा समाज में, मेरे साथ बस ऐसे नहीं हो रहा। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी, बहुत सारी ऐसी माताएं होंगी जो विधवा होंगी, उसके साथ भी ऐसे सब हो रहा होगा। तो ये सब पे पहल करने की ज़रूरत है। उनको भी अच्छे से रहने का अधिकार है। जब कोई रहने नहीं आया है यहाँ, सबका एक मतलब कि रंगमंच है, सब अपना नाटक करेगा, जैसे भी जिसका जैसा किरदार मिला मतलब निभाना है निभाएगा, और एक दिन चला ही जाएगा। कोई रहने नहीं आया है, लेकिन जितना दिन रहेगा उतना दिन सुकून से रहने दिया जाए सभी लोगों को। और क्या है, कोई तो कुछ लेके जाएगा नहीं। जैसे कि हमने अभी अपने पिता की प्रॉपर्टी पे लिखित मतलब कि समाज से गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे लिखित दिया जाए। एक दिन मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेके नहीं जाऊंगी, लेकिन हमने अपने पिता को अपने माता को किया है, समाज ने नहीं किया, और मतलब हमारे ख़ानदान के लोगों ने भी कोई मदद नहीं किया ना। तो हम चाहते कि हमें अपना पिता का अधिकार मिले। और ये एक समानता का बात है कि
मतलब कि हमारे समाज में, आदिवासी समाज में लिंग भेद नहीं किया जाता है। तो ये लिंग भेद नहीं किया जाता है तो ऐसे समानता भी हमें मिलना चाहिए। और जहाँ तक रहा, ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी बेटियां अगर आदिवासी से शादी करेंगे तो ज़मीन हस्तांतरित हो जाएगा। तो ऐसे तो हमारे बेटों ने भी कर रहे हैं, सभी ज़मीनों को दलालों के हाथों बेच रहे हैं। तो क्या वो नहीं हस्तांतरित हो रहा है ना कहीं हो रहा है। तो हमारी सोच को बदलने की ज़रूरत है। और आप लोग कमेंट करें कि हमारा बातों से आप लोग कितना सहमत है और हम कितना गलत बोले कितना सही बोले, ज़रूर बताएं।